बायोबेंटन 1000 काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसी ने बायोमेट्रिक्स को क्रिएट किया, यानी कि उसके पास बायोमेट्रिक्स का फुल एक्सेस है, यानी कि मास्टर कंट्रोल है। और बायोबेंटन 1000 काफ़ी स्मार्ट भी है, इसलिए वो ओमनिट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स तीनों को ही काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। तो फिर आखिर उसे फ्यूजन एलियंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? बायोबेंटन 1000 बायोमेट्रिक्स की जगह एक अल्टीमेट्रिक्स भी तो क्रिएट कर सकता था, क्योंकि भाई अल्टीमेट एलियंस भी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उसने फ्यूजन एलियंस क्रिएट करने वाले बायोमेट्रिक्स को ही क्यों क्रिएट किया? तो चलो यार इन थ्योरीज को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक Sky 247 नेम की एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन है, क्योंकि भाई इसमें आप कई तरह के गेम्स खेलकर आराम से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें साइन अप कर लेना है, उसके बाद भाई आपको कई तरह के गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई इसमें लूडो भी है, इसलिए आप लूडो भी खेल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। इसमें डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई इसमें लाइव सपोर्ट का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप लाइव चैट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी बता सकते हैं। फ्यूचर में एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड जैसे कि अल्टीमेट केविन, बिल गेट्स या किसी और के साथ फाइट दिखाई गई है, तो भाई उसमें बेंटन 1000 काफी बुरी तरह से पिटता है। उस फाइट में या तो उसकी हेल्प कोई पास्ट वाला बैन करता है, या वो किसी और तरह से अपने अपोनेंट को डिफीट करता है। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो हो सकता है बेंटन 1000 को जरूरत पड़ी हो एक ऐसे ओमनिट्रिक्स की, जिससे वो दो एलियंस के पावर को एक साथ यूज कर सके, जिससे वो अपोनेंट पर भारी पड़ सके। एग्जाम्पल के लिए हम नेमेट्रिक्स के एलियंस को ले लेते हैं। देखो यार, नेमेट्रिक्स का हर एक एलियन बेंटन के किसी न किसी एलियन का नेचुरल प्रेडेटर है, लेकिन फ्यूजन एलियंस इस कमी को दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्यूजन एलियन दो एलियन के फ्यूजन से बने होते हैं। अगर किसी एक का कोई नेचुरल प्रेडेटर है तो भाई दूसरा एलियन उस नेचुरल प्रेडेटर को बुरी तरह से डिफीट कर सकता है। अब भाई बेंटन माल्ट्रुएंट से कई बार डिफीट हुआ है। माल्ट्रुएंट एक मोस्ट पावरफुल विलन है, लेकिन भाई अगर वो क्लॉकवर्क के साथ एलियन एक्स जैसे एलियन का फ्यूजन करता है तो भाई माल्ट्रुएंट उसे कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई एटॉमिक एक्स जैसे मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन जिसके पास सेलेस्टियल सेपियंस की पावर थी, उस पर टाइम पावर्स का इफेक्ट हुआ था और वो था काफी पावरफुल, जो कि माल्ट्रुएंट को डिफीट कर सकता था अगर उस पर टाइम पावर्स का इफेक्ट ना होता तो। लेकिन दूसरी ओर अगर क्लॉकवर्क जैसे टाइम पावर्स वाले एलियन के साथ किसी सेलेस्टियल सेपियन का फ्यूजन हुआ तो भाई उसके पास पावर और स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं होगी, और अगर माल्ट्रुएंट उस पर टाइम अटैक्स करता है तो उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास भी एक क्रोनोसेपियंस की पावर्स है। और हमने देखा भी है कि फ्यूचर में बेंटन 1000 कितने ही अपोनेंट और विलन से कितनी बार डिफीट हुआ है। तो भाई इन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए बेंटन 1000 ने क्रिएट किया हो एक ऐसा ओमनिट्रिक्स, जिसे हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं, जिससे वो फ्यूजन एलियंस क्रिएट कर सके। एक बार जब केविन म्यूटेशन और बेंटन 1000 की फाइट हो रही थी, तो भाई बेंटन 1000 किसी ऐसे एलियन का यूज कर सकता था जैसे कि फीडबैक, जो कि उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन भाई म्यूटेशन के पास भी तो फीडबैक की पावर्स थी, लेकिन उस टाइम पर अगर उसके पास बायोमेट्रिक्स होता तो वो फीडबैक के साथ किसी ऐसे एलियन का फ्यूजन क्रिएट कर लेता, जिससे कि केविन उसकी पावर को एब्सॉर्ब ना कर सके, लेकिन वो उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर सके। तो भाई इन सभी सिचुएशंस को देखकर ही बेंटन 1000 ने बायोमेट्रिक्स को क्रिएट किया हो, जिससे वो ऐसी सिचुएशंस से आराम से निपट सके और इन सिचुएशंस में आराम से विनर बन सके। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेंटन 1000 काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक एपिसोड में अल्टीमेट बेंटन 1000 ने बेंटन के अल्टीमेट्रिक्स में कई न्यू एलियंस को अनलॉक किया था, जिनमें से एक ईटल भी था। अब क्योंकि अपने पास्ट में बेंटन 1000 को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था ओमनिट्रिक्स का, अल्टीमेट्रिक्स का, नेमेट्रिक्स जैसे और भी कई ओमनिट्रिक्स का, तो भाई उसने सोचा हो क्यों ना एक ऐसा ओमनिट्रिक्स बनाया जाए जिससे ये सब कुछ एक साथ हो सके, यानी जिससे वो किसी भी नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सके, उसके अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके और फ्यूजन एलियन भी क्रिएट कर सके, जिससे उसे डिफीट करना नामुमकिन हो जाए, जिससे वो किसी भी बड़ी सिचुएशंस में आराम से जिस टाइप के एलियन की उसे जरूरत हो उसकी हेल्प से उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। और देखो यार, माल्ट्रुएंट को वो डिफीट कर सकता था अगर वो क्लॉकवर्क के साथ सेलेस्टियल सेपियन का फ्यूजन करता तो। यानी हम कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक्स से वो नॉर्मल एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उनके अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और फ्यूजन एलियंस तो क्रिएट कर ही सकता है, क्योंकि
क्योंकि भाई बेन 10,000 पास्ट से ही कई ऐसी सिचुएशंस का सामना करता आया है जिन्हें वो जीत भी नहीं सकता था और उसे कई तरह के ओमनिट्रिक्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। इसलिए भाई उसने इस बायोमेट्रिक्स को उसी एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट किया जिससे पास्ट में उसने जितनी भी हार्ड सिचुएशंस देखी हैं वो उन्हें आराम से हैंडल कर सके बायोमेट्रिक्स की हेल्प से, जैसे कि केविन म्यूटेशन को डिफीट करना, माल्ट्रुएंट को डिफीट करना, डैगोन को डिफीट करना। और हो सकता है उसने 2 ओमनिट्रिक्स या 2 बायोमेट्रिक्स को क्रिएट इसलिए किया हो जिससे कि अगर वो कभी फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो और उसका एक ओमनिट्रिक्स खराब हो जाए तो भाई वो फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन किसी नॉर्मल एलियन या उसके अल्टीमेट फॉर्म में किसी एक ओमनिट्रिक्स या बायोमेट्रिक्स की हेल्प से तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकता है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो देखो यार बेन 10,000 अपने पास्ट में कई अल्टरनेटिव बेन्स से मिल चुका है, उनसे उसकी फाइट भी हुई है, तो भाई हो सकता है वो उन सभी से पावरफुल ओमनिट्रिक्स रखना चाहता हो जिससे कि वो सभी बेन्स मिलकर भी उसे डिफीट ना कर सके। इसलिए उसने बायोमेट्रिक्स को क्रिएट किया हो जिससे वो नॉर्मल, अल्टीमेट एलियंस और फ्यूजन एलियंस क्रिएट कर सके जिससे कि उसे कोई डिफीट कर ही नहीं पाएगा अल्टरनेटिव बेन्स में। बात करें लास्ट पॉइंट की, तो देखो यार ये भी हो सकता है कि बेन 10,000 को कई बार एलियन एक्स के डीएनए की जरूरत पड़ी हो, लेकिन सेरेना और बेलिकस ने उसे उसका फुल एक्सेस या एक्सेस देने से ही मना कर दिया हो। तो बेन 10,000 ने सोचा हो क्यों ना कोई ऐसा ओमनिट्रिक्स क्रिएट किया जाए जिससे मैं एलियन एक्स के डीएनए को उसकी बिना परमिशन के ही यूज कर सकूं। इसलिए उसने बायोमेट्रिक्स को क्रिएट कर लिया जिससे वो फ्यूजन क्रिएट करके बिना सेलेस्टियल सेपियन की परमिशन के उनके डीएनए को यूज कर सकता है। हाँ भाई एलियन एक्स की थोड़ी सी पावर्स का एक्सेस बेन के पास जरूर है, लेकिन भाई वो कब तक सेरेना और बेलिकस को मनाएगा जब उसमें ट्रांसफॉर्म होकर उनसे बहस करेगा। इससे अच्छा तो वो एलियन एक्स के डीएनए के साथ किसी एलियन का फ्यूजन करके अपोनेंट को डायरेक्ट डिफीट कर दे, क्योंकि भाई एलियन एक्स के साथ किसी और एलियन का फ्यूजन करने पर उस फ्यूजन के पास 2 एलियंस की पावर एंड एबिलिटीज होंगी जिससे बेन को काफी ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी वो जब एलियन एक्स को यूज करता है तो भाई उसके पास एलियन एक्स की फुल पावर्स होती नहीं है। इससे अच्छा तो वो किसी फ्यूजन को क्रिएट करे जिससे वो फ्यूजन में दोनों ही एलियंस की पावर को एक साथ यूज कर सके। देखो भैया ये पूरे ही ओपिनियन मेरे थे, इसलिए सीरियसली मत लेना। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपना ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। और भाई ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।